चंदौली में यूपी सरकार के द्वितीय कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया लोगों को संबोधित। साथ ही कैमूर के चोरों के बुलंद हौसलों से भी आपको वाकिफ करवाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे कानपुर में वर्चस्व कायम करने को लेकर दबंगों ने सड़क पर मचाया कोहराम। ऐसी और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर चंदौली से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का चंदौली कलेक्ट्रेट में चल रहा था सजीव प्रसारण। यूपी सरकार के द्वितीय कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को संबोधित कर रहे थे। चंदौली कलेक्ट्रेट में प्रभारी मंत्री संजीव कुमार गोंड ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। प्रभारी मंत्री ने बोला कि डबल इंजन की सरकार सभी का विकास कर रही है। इसी के साथ उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश राज्य को रोल मॉडल के रूप में पूरे देश में जाना जाएगा। किसानों के उद्धार के लिए सरकार पूरी तत्परता से कार्य कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिला है। इसी के साथ उन्होंने 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की भी बात कही। क्या है, हमारे अन्नदाता किसान भाइयों एवं पशुपालकों के उत्थान के लिए पूरी तत्परता से कार्य किया जा रहा है। अभी तक 2,02,086 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि से 2 करोड़ किसानों को 52,190 करोड़ रुपए हस्तांतरित किया गया है। मंडियों में किसानों हेतु प्री अराइवल ई पास की सुविधा भी की गई है। मंडी व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा दी गई है। पीएम कुसुम योजना से किसानों को 27,250 सोलर पंप दिए गए हैं। निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु 6,484 गोआश्रम स्थलों की स्थापना से 10,73,695 गोवंश संरक्षित हुए हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना से इच्छुक कृषक पशुपालक परिवारों को एक गाय व 900 रुपया प्रति माह दिए जाने की भी व्यवस्था किया गया। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां भोरासा में आज महेश्वरी समाज की महिला द्वारा नवरात्रि के तीसरे दिन यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाला गढ़ गौर का त्योहार, जिसके चलते आज एक विशाल चल समारोह निकाला गया, जो महेश्वरी धर्मशाला से नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ नगर के बजाज कृषि फार्म पर पहुंचा, जहां पर महिलाओं द्वारा गढ़ गौर की पूजा अर्चना कर मन्नत मांगी गई। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और लड़कियां श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए गढ़ गौर की पूजा करती हैं। गढ़ के रूप में भगवान शिव और गौर के रूप में माता पार्वती की पूजा की गई। इस अवसर पर समाज महिला अध्यक्ष संध्या जाजू ने बताया कि हमारे द्वारा हर साल की तरह इस वर्ष भी गढ़ गौर का महापर्व मनाया जा रहा है, जिसमें हर घर से महिलाएं इकट्ठा होकर इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। वहीं तृप्ति लवटी का कहना था कि इस रोज हम इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और हमारे द्वारा गढ़ गौर की पूजा की जाती है। इसी कड़ी में मंजुला मंत्री का कहना है कि हमारे द्वारा विशेष उपाय इस अवसर पर किए जाते हैं, जिससे हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। वहीं आमंत्रित सूर्य अस्त से पहले गढ़ गौर को पानी पिलाने के बाद जलाशयों, तालाबों, कुओं में विसर्जित करते हैं। गढ़ गौर महिलाओं का त्योहार माना जाता है, इसलिए गढ़ गौर पर चढ़ाया हुआ प्रसाद पुरुषों को नहीं दिया जाता। गढ़ गौर के पूजन में प्रावधान है कि जो सिंदूर माता पार्वती को चढ़ाया जाता है, महिलाएं उसे अपनी मांग में सजाती हैं। शाम को शुभ मुहूर्त में गढ़ गौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड आदि में इनका विसर्जन किया जाता है। ये पार्वती के रूप में हम मनाते हैं, गणगौर पार्वती का ही रूप है और ये इस बार यूँ तो 1-2 दिन की मनाई जाती है, लेकिन इस बार हमने 8 दिवसीय गणगौर मनाई है। इसमें सबसे पहले हमने हल्दी, मेहंदी, संगीत का प्रोग्राम, उसके बाद शादी और आज हमारी गणगौर माता का हमने प्रोसेशन निकाला है और कल विदाई होगी गणगौर माता। अच्छा, और ये हम बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसमें महेश्वरी समाज की अधिकांश महिलाओं ने भाग लिया। कितने वर्ष से मना रहे हो? ये तो बहुत वर्षों पुरानी परंपरा हमारी। यहाँ तो मेरे देखते हुए 35 साल हो गए जब मैं भोरासा में आई, जब से तो अभी तक बहुत अच्छे से बन रहा है। क्या नाम है आपका? मैं संध्या जाजू भोरासा महिला मंडल अध्यक्ष थी। अब मैं जिले में कोषाध्यक्ष, देवास जिला महिला मंडल कोषाध्यक्ष।
दलित स्त्रियां गणगौर का त्यौहार मनाती है। शिव पार्वती का पर्व है आज, और आज हमने यहाँ पर बाहर निकाला है और दोहे के साथ अपने पति का नाम लेते हैं, क्योंकि साल भर अपने पति का नाम महिलाएं नहीं लेती है, और दोहे के माध्यम से भगवान के सामने अपने पति का नाम लेते हैं। क्या क्या परंपरा का निर्वाह करते हो आप? आज के दिन हम एक समय खाना खाते हैं और 16 श्रृंगार करते हैं, जमुना करते हैं, गणगौर की पूजा करते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं। क्या नाम है आपका? मंजुला मंत्री गौरव। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां भगवानपुर के प्राचीन मुंडेश्वरी मंदिर के नीचे मौर्य विवाह भवन के पास से खड़ी ट्रैक्टर को चोरों ने उड़ा लिया। सूत्रों से जानकारी मिली कि ट्रैक्टर महिंद्रा 265 अभी 3 माह का ही आया हुआ था। ट्रैक्टर रोज की तरह काम के बाद मौर्य विवाह भवन पर खड़ा था। बता दें कि गाड़ी मालकिन सुकावरी देवी पति मेघूराम भाड़े का रूम लेकर रहते थे। मेघूराम भभुआ के अखिलाशपुर का रहने वाला था और वहां से आकर अपना जीवन यापन कर रहा था। भाड़े के रूम में ट्रैक्टर मालिक भी रहता था। काम के बाद गाड़ी गेट के बाहर लगाकर रोज की तरह सभी सो रहे थे। शुक्रवार को गाड़ी बाहर खड़ी थी। जब सुबह हुई तो गाड़ी वहां से गायब थी। जब गाड़ी नहीं दिखी तो सभी व्याकुल हो गए और वहां रह रहे सभी लोगों से पूछताछ की। इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। काफी खोजबीन हुई लेकिन इसकी जानकारी नहीं पता चली, तो पीड़िता ने भगवानपुर थाने में जाकर आवेदन देकर गाड़ी खोजने की गुहार लगाई। वहीं थाना अध्यक्ष अनिल प्रसाद मामले का संज्ञान आने पर तुरंत ही इसकी जांच में जुटे हुए हैं। कैसे ट्रैक्टर चोरी हो गया आपका? अरे सर कोई से दर्द दुश्मनी तो है नहीं के, तो जनता बानी लगल भी रोड पर, के जानता है कि कैसे लेगी ना सर। कब पता चला आपको? अरे हमको पता चला है 6 बजे। कहाँ ट्रैक्टर खड़ा किए थे आप? अपने द्वार पर। द्वार पर। कौन जगह का नाम बताइए। मुंडेश्वरी। कौन ट्रैक्टर था? महिंद्रा। क्या नया लिए थे? नया लिए थे। फाइनेंस पे? हाँ फाइनेंस। कितना दिन हुआ था? हो गया 3 महीना। अब कैसे चोरी हो गया गाड़ी आपका? चोरी खड़ा किए हैं सब्जी वजह से गाड़ी उठा के चल गया है। कौन गाड़ी था? महिंद्रा है। क्या उसमें ट्रैक्टर टाली क्या चीज था? टाली सब सही थे। कौन गाड़ी है? महिंद्रा। कितना दिन पहले का आया है गाड़ी? 2 महीना के। कैसे चोरी हो गया ट्रैक्टर आपका? द्वार पर खड़ा कहीं काम धंधा करके नहीं जाए, 4 बजे गाड़ी गायब हो गया। आप कौन है? कैमूर से सी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर वर्चस्व कायम करने को लेकर दबंगों ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। बीच सड़क पर दबंगों ने युवकों को दौड़ा कर पीटा। दबंगों ने लाठी डंडे व ईंट पत्थर से युवकों को मार कर लहू लोहान कर दिया। बीच चौराहे पर हो रही इस मारपीट की घटना से पुलिस अनजान बनी रही। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ। बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली फेज 1 इलाके की है ये पूरी घटना। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष पांडे की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां शहर में बैंक ग्राहकों के लॉकर से जेवरों की चोरी की जा रही है। किदवई नगर की बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में लॉकर से 1.5 करोड़ के जेवर गायब हो गए। प्राइवेट इंजीनियर की मां के लॉकर को काट कर जेवर चोरी किए गए। बैंक में रखे जेवर देखने आई महिला को बैंक लॉकर टूटा मिला, जिसके चलते पीड़िता ने लॉकर से जेवर चोरी होने की पुलिस को जानकारी दी। कुछ माह पूर्व बैंक ऑफ बड़ौदा की के ब्लॉक किदवई नगर शाखा में लॉकर काट कर जेवर गायब हुए थे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटना की जांच में जुटी हुई है। नौबस्ता थाना क्षेत्र के किदवई नगर के ब्लॉक इलाके की है पूरी घटना। भाई साहब साथ में खड़े जाइए इधर आइए। क्या हुआ था बताइए थोड़ा सा। आज आरबीआई से बार मैसेज आ रहा था कि हम अपना अकाउंट आकर चेक करें, तो आज हम 12:30 बजे दोपहर में मैं और मेरी माँ हम अपना अकाउंट चेक करने आए। यहाँ पे हमें 40 साल पुराना, और जब हम यहाँ पे अकाउंट चेक करने आए 12:30 बजे हमारी यहाँ की एंट्री है। तो जो बैंक की एम्प्लॉई है जो अकाउंट देखती है वो हमारे साथ अंदर गई, उन्होंने चाबी लगाई। तो वो क्या है कि चाबी जो है वो घूमती चली जा रही थी, वो ताला खुल नहीं रहा था क्योंकि लॉक ऑलरेडी अंदर से कट चुका था। भाई साहब जरा से इधर आइए। तो वो पूरा घुमाती चली जा रही थी बट कुछ हो नहीं रहा था। फिर हम उसमें से कुंडली डाल के जब उसको खोला गया तो वो दरवाज़ा पूरा खुल गया। जब दरवाज़ा खुल गया तो उसमें अंदर सिर्फ 2 पेज
पेज पड़े हुए थे और एक लोहे का छोटा सा पतला सा टुकड़ा पड़ा था जिसका कि मेरे पास वीडियो भी है। उसके अलावा उसका पूरा सारा सामान गायब था, कुछ भी नहीं था उसमें, कुछ भी नहीं है। और एक और हमारा अकाउंट है जो कि सुरक्षित है, लेकिन जो अकाउंट जिसमें मेरा सब कुछ था, मेन जो पुराना अकाउंट था, उससे सब कुछ गायब हो गया, जिसमें मेरे कम से कम 1.5 करोड़ के जेवर थे। हमारे 4 लोगों के मिलके जेवर रखे हुए थे और वो सारे के सारे गायब थे। अभी फोरेंसिक टीम ने जब चेक किया तो लॉकर के नीचे वो पर्स भी मिला जिसमें हम वो जेवर रखते थे, तो वो पर्स जो है वो निकाला। चलो रोल है सर, क्या मामला है और कितने क्या शिकायत? एक श्रद्धा शुक्ला नाम की महिला है जिन्होंने शिकायत किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा लॉकर है और उसमें पैसे गायब हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और प्रथम दृष्टया लॉकर से छेड़छाड़ होना पाया जा रहा है और जो श्रद्धा जी हैं उनसे कहा गया है कि आप तहरीर दीजिए, उस पर अभियोग पंजीकृत करके आगे जो भी विवेचनात्मक कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर छेड़छाड़ किस तरह से की गई है, क्या अब तक आपकी जांच में? अब ये सारी जांचें हैं, अब हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर उनके मुकदमे लिखने के बाद इस पर हम लोग बात करेंगे। कितने के लगभग गए हैं? और इन्होंने बताया है कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ के लगभग की ज्वेलरी है, इनका बताना है। क्या लगता है अन्य भी लॉकरों से कुछ छेड़खानी की हुई है? इसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। बैंक कर्मचारी को पूछताछ के लिए उठाया गया? अभी उसमें तहरीर लेकर कार्रवाई की जा रही है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।